Hello, my dear students. Assalamu alaikum. How are you? स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की तबी खसूसियात स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज में शामिल होते हैं या शामिल है कलर, ऑर्डर, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। ये प्रॉपर्टीज शामिल है। अब आते हैं ये जो मैंने अल्कीन का एक होमोलोगस सीरीज बनाया है। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n। इस फार्मूले की मदद से हम टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मालूम कर सकते हैं अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन दिए गए हों। तो ये होमोलोगस सीरीज लेक्चर नंबर 1 में इसी चैप्टर का मौजूद है। बहुत डिटेल में वहां जाके आप समझ सकते हैं, शायद आपको मालूम भी होगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन प्रॉपर्टी, द फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ अल्कीन्स, मतलब इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन आर गैसेस। ये गैसियस शक्ल में होते हैं। फर्स्ट 3 मेंबर्स का ये मतलब है ये तीनों। 2 कार्बन वाले को हम बोलते हैं इथीन, डबल बॉन्ड की वजह से सफिक्स ENE इस्तेमाल होता है। अब कार्बन 3 है, प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है प्रोप और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स ENE। कार्बन 4 है तो ब्यूट और डबल बॉन्ड के लिए ENE। तो ये पहले 3 मेंबर्स नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पर गैसियस स्टेट में पाई जाते हैं। नेक्स्ट, कार्बन 5 टू कार्बन 15 और लिक्विड्स। कार्बन 5 टू कार्बन 15 यहां से लेके और यहां तक आ जाइए 15 कार्बन तक। ये कार्बन 5 का मतलब है पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डिकीन, अनडिकीन, डोडिकीन, ट्राइडिकीन, टेट्राडिकीन, पेंटाडिकीन। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मेंबर। नेक्स्ट 11 मेंबर्स which contain carbon 5 to carbon 15 and their molecules are present in liquid state। ये नॉर्मल हालात में, आम हालात में माया शक्ल में पाई जाती है। एंड हाई मेंबर्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मतलब कार्बन 16 एंड ऑनवर्ड। वो अल्कीन जिसके मालिक्यूल में 16 कार्बन होते हैं, फिर 17 18 एंड ऑनवर्ड, दीज आर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल हालात में। अब आती है दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, सॉल्युबिलिटी की तरफ। अल्कीन्स और इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में ना हल पजीर है, पानी में हल नहीं होती। वजह क्या है? वजह ये है कि यहां पर पोलैरिटी नहीं है। अल्कीन्स आर नॉन पोलर। मैं सिंपल इथीन का एग्जांपल लेता हूं, ये नॉन पोलर होते हैं और पानी में पोलैरिटी है। इसके अलावा अल्कीन्स ऑर्गेनिक है, पानी इनऑर्गेनिक है। और सॉल्युबिलिटी के लिए जनरल रूल्स है, लेट लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट लाइक होते हैं, एक जैसे नेचर के होते हैं, तो वो सॉल्युबल होते हैं, मिक्स होते हैं। और जब नेचर डिफरेंट होता है तो फिर वो मिक्स नहीं होते। आते हैं एक और प्रॉपर्टी की तरफ, दीज आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल। क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो इसके साथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक होता है। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिस तरह अल्कोहल है या ईथर है या कार्बोक्सिलिक एसिड्स है या ईस्टर्स है, तो उसमें सॉल्युबल है। कीटोन्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा दीज आर कलरलेस, बेरंग, एंड हैव फेंट, मदहोश करने वाला, पेट्रोल या पेट्रोल लाइक स्मेल। जिस तरह स्मेल पेट्रोल का होता है तो उसका इसी तरह अल्कीन्स का भी वो स्मेल होता है। इसके अलावा दीज आर लेस डेंस देन वाटर, ये इसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, those compounds which do not ionizes into positive and negative ions in water and their aqueous solution do not conduct electricity। वो कंपाउंड जो आयंस में तब्दील नहीं होते, डिसोसिएट नहीं होते, आयोनाइज नहीं होते, उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और जब आयंस प्रोवाइड नहीं करते तो देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ आयंस, तो वहां पर कंडक्शन भी नहीं होगी और इलेक्ट्रिसिटी वहां से नहीं गुजरेगी। इसके अलावा
Their boiling points increases with increase in molecular mass. ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो मॉलिक्यूलर मास इस होमोलोगस सीरीज का बढ़ जाता है। जरा देखिए कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 है। कितने कार्बन है यहाँ पर 2 है। जरा जूम करके देखिए हाइड्रोजन 4 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1 है। 4 का कितना होगा 4 होगा। 4 और 2 कार्बन का मास, एक कार्बन का मास 12, 2 का 24, 24 और 4 इससे होगा 28 आएगा। इस तरह अब इसमें से 14 ऐड करें क्योंकि होमोलोगस सीरीज में दो नजदीक मेंबर्स के दरमियान फर्क होता है CH2 ग्रुप का, इसको मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। ये देखिए कार्बन 3 है, यहाँ पर 2 है, एक कार्बन फर्क। हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर 4 है, 2 हाइड्रोजन फर्क। ये दोनों देखिए कार्बन 4 है, यहाँ 3 है, कार्बन फर्क। हाइड्रोजन 8 - 6 2 हाइड्रोजन डिफरेंस। कार्बन 5 है, यहाँ 4 है, एक कार्बन फर्क। हाइड्रोजन 10 है, यहाँ पर 8 है, 2 हाइड्रोजन फर्क। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो सिलसिला जिसमें दो नजदीक मेंबर्स के दरमियान CH2 ग्रुप या मिथाइलिन ग्रुप का फर्क हो उसे होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अब इस CH2 की द नेक्स्ट मेंबर इज हायर बाय CH2 ग्रुप। इससे ये बाय CH2 बड़ा है, इससे ये बाय CH2 बड़ा है। इसका मास कितना है? कार्बन का मास 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, 2 हाइड्रोजन का कितना होगा 2, 2 और 12 14। तो ये इससे 14 जमा करें, ये वाला ये 42 आएगा। फिर 14 जमा करें, इसके साथ जमा करती जाइए 56, फिर 14 जमा करें 70 एंड सो ऑन। ये 14 क्यों जमा करते हैं? ये CH2 का मास है और अगला मेंबर बाई CH2 ग्रुप ये पहले वाले से बड़ा होता है। और अगर ऐसा करते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 एटम से 60 हो गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 ये हो गया, 60 ये हो गया, तो 70। इस तरह भी कर सकते हैं। अब देखिए कि ऊपर से नीचे इस सीरीज में आने से मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा। इस तरह ऊपर से नीचे जब हम आते हैं इस सीरीज में तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ते हैं, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ जाता है और लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं। तो स्ट्रांग इंटरेक्शंस को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो जाहिर है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। इसके अलावा जब ऊपर से नीचे आती है तो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है, अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, और यही अट्रैक्शन अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो इसके फ्लो को की तरफ एक मुजाहिमत है। एंड दिस इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। लिक्विड मॉलिक्यूल फ्लो करती है लेकिन दूसरी मॉलिक्यूल उसको ड्रैग करती है, खींचती है वापस, उसके साथ अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से उसे रोकती है फ्लो से। दिस इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ ए लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। इस अंदरूनी मुजाहिमत जो लिक्विड की बहाव की तरफ होता है, जो लिक्विड की बहाव को रोकता है, उसको विस्कोसिटी कहते हैं। तो विस्कोसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, गाढ़ापन ये। इसके अलावा और भी अगर हम देखें सरफेस टेंशन, ये और मॉलिक्यूलर मास तो हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सारी चीजें। स्टूडेंट्स दीज वर ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स अ लॉट।